हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं आपके लिए बना रहा हूँ पनीर टिक्का। अब वेजिटेरियंस के लिए ना ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि कबाब खाना या टिक्का खाना तो पनीर का ही खा सकते हैं या मशरूम का खा सकते हैं। सीख कबाब भी मिलता है वेजिटेरियन, बट सबसे मज़ेदार पनीर टिक्का ही होता है। अब पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको वो बताता हूँ। मुझे सबसे पहले बेसन भूनना है। उसके लिए ये लीजिए, ये विलायती कढ़ाई और इसमें तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 बड़े चम्मच तेल के ले लें, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें अजवाइन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब कबाब में ना मैं ज़रूर बेसन भून के डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसन से ये बहुत बढ़िया फ्लेवर मिलता है। पुराने ज़माने में जब मैं ट्रेनी कुक था तो एक उस्ताद होते थे, बहुत ही बढ़िया, बरदास सिंह उनका नाम था। वो सत्तू डाला करते थे। वो कबाब में जब सत्तू डालते थे ना, बहुत ही मज़ेदार हो जाता था कबाब। आई टेल यू, ये छोटी सी सीक्रेट थी, कभी नहीं बताते थे। एक दिन अचानक उनको पता नहीं क्या दिल आया, बोला हरपाल जी आज आपको मैं सिखाता हूँ। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ये देखो, सब लोग बेसन डालते हैं, मैं सत्तू डालता हूँ, फ़र्क दिखाता हूँ आपको। क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन इस वक्त मैं बेसन ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बेसन जो है ना बड़ा कॉमन सा है, आसानी से मिल जाता है, इसलिए बेसन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अजवाइन जो है हल्की सी गर्म होने लगे जैसे ही, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल लेता हूँ और भूनेंगे। बेसन भूनना एक बहुत बड़ी कला है। मुझे याद है शुरू में मैं जब तंदूर में काम करने गया था तो बेसन ढेर सारा भूनते थे, जो भी उस्ताद होते थे। एक दिन मुझे भूनने लगा दिया और उसके बाद एक उस्ताद ने ज़बरदस्ती उंगली पकड़ के उसमें डुबा दी। बोले चेक करो ज़रा पक गया क्या, ऐसे उंगली डाल के, और उंगली उसने ज़बरदस्ती पकड़ के डाल दी और आई टेल यू बेसन सारा चिपक गया और फूल गया, पपड़ियाँ निकल गई, मेरी जान निकल गई। अब ये देखिए, इंडक्शन में अपना बंद कर लेता हूँ। ये आपने धीमी आंच पे पकाना है और 1.5-2 मिनट बस हो गया। आपने बहुत ध्यान से देखना है कि बेसन का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। जब गर्म हो तब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें, उससे क्या होगा, कलर बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए, जब भी आप कबाब में ये डालेंगे ना तो आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है मैंने सीखी है अच्छे उस्तादों से, कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें डाला है। तो अब ये तैयार है। नेक्स्ट स्टेप पनीर टिक्का है। तो पनीर टिक्का में ना कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है, जैसे कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, इसके क्यूब्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक कैप्सिकम ले लेते हैं, ये लीजिए, ये ले लिया। टमाटर ले लेते हैं 2, पल्प जो है वो सारा निकाल देना है, और अनियन ये लीजिए। अब ये कर लिया हमने। पहले तो ये टमाटर के क्यूब्स इस तरह से काट लें, ठीक है, क्योंकि पनीर के भी क्यूब्स हम ऐसे ही लेंगे। इसी तरह से कैप्सिकम के क्यूब्स बहुत ज़रूरी है जी। ये टेस्ट में कई बार बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कैप्सिकम का जो फ्लेवर होता है ना, वो जैसे ही पनीर के साथ चिपक के बारबेक्यू ग्रिल में जाता है तो मज़ा आ जाता है। अब प्याज जो है उसके इस तरह से लीव्स निकाल लेते हैं। ये हो गई तैयारी इसकी। अब इसको मैं ये बोल में ले लेता हूँ। पनीर ले लेते हैं बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। क्यूब्स में रखना है या स्लाइसेस काटने हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे आपके वेजिटेबल की कटिंग है ना, वैसे आपके क्यूब्स होने चाहिए। अब इसको आप चाहें तो 1/2 कर सकते हैं। ये देखिए, ये लीजिए पनीर तैयार। अब पनीर डाल लेते हैं इसमें, ठीक है जी। सूखे मसाले अब
इसमें डालते हैं। सबसे पहले ये लीजिए ब्लैक पेपर छिड़क देता हूँ, एक छोटा चम्मच, जितना पनीर मैंने लिया है उसके हिसाब से एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। गरम मसाला पाउडर ये भी 1.5 छोटा चम्मच डाल लेते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 छोटे चम्मच डाल लेते हैं। दही, ठीक है जी, 3 चम्मच बड़े वाले ये डाल लेते हैं। अच्छा, पनीर को ना ये इस तरह से जैसे चिकन आप मैरिनेट करते रखते हैं 1 घंटे तक 2 घंटे तक, पनीर को उतनी आवश्यकता नहीं होती। पनीर पनीर होता है, अच्छा क्वालिटी होगा पनीर, अपने आप मज़ा आएगा। और जो मसाला है ना वो चटपटा होना चाहिए बस। और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ले लें, उसे क्रश कर लें और ये मैं डाल देता हूँ। ये लीजिए, नमक डाल लेते हैं और नमक शमक करते हुए डालिएगा। वो जी टनक टनक, आहा क्या बात है। ये लीजिए, जितने की आवश्यकता है ना उतना नमक डाल लें। और ये जो बेसन मैंने भूना है ये डाल लेते हैं। ये लीजिए। अब क्योंकि पनीर है तो हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसलिए मैं काम करूंगा, अपने हाथ इसमें डालूंगा और धीरे से मिक्स करूंगा। ये देखिए क्या बात, ये पनीर के पीसेस अलग अलग कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं करूंगा, देखिए रंगत बदल जाएगी। अब इसमें पनीर में 3 चम्मच राई का तेल, ये देखिए ये डाला ना। अब देखिएगा, अब एक तो चमक आ जाएगी पनीर टिक्का में और रंगत भी बदल जाएगी। देखिए ये लीजिए, बढ़िया पनीर हमने मैरिनेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप अब स्क्यूअर करेंगे। अब जो पनीर है उसको ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पनीर को मैरिनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैरिनेट चटपटा होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए और पनीर की क्वालिटी एकदम उम्दा होनी चाहिए। तब समझ जाइए कि आपने दिल जीत लिया सभी का। यहाँ पे पनीर को स्क्यूअर कर लेते हैं। ये लीजिए, मेरे पास ऐसे छोटे वाले बैम्बू स्क्यूअर्स है, वो ले लेते हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये देखिए पनीर, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे सब्जियां हमने काटी है, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, ये लीजिए, फिर से पनीर, ठीक है जी। जो भी सब्जियां आ रही हो, टमाटर और फिर पनीर डाल देता हूँ। ये लीजिए, इस तरह से स्क्यूअर मैंने बना लिए और बाकी भी इसी तरह से बना लूँ। अब पनीर टिक्का को हमने स्क्यूअर कर दिया, यानी कि पिरो दिया। नेक्स्ट स्टेप, ओवन प्री हीट करने रख दिया था मैंने, लगभग 10-15 मिनट तक प्री हीट किया। अब से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा तेल डाल के ब्रश कर लेते हैं। और ये जो पनीर टिक्का है इसको यहाँ पे ये लीजिए, वाह, इस तरह से बढ़िया रख देते हैं। और अब इसको हम कम से कम 8 से 10 मिनट बढ़िया पकाएंगे, एकदम हाइट पे, बढ़िया कलर आ जाएगा। और बीच बीच में आप बटर डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए, वाह, ये लीजिए 8 से 10 मिनट हाई हीट पे, ठीक है जी। क्योंकि तंदूर जो होता है ना वो लगभग 450-500 के बीच में उसकी हीट होती है, तो वो फटाफट पक जाता है। यहाँ पे ओवन का टेम्परेचर जो भी आपके घर में ओवन हो मैक्सिमम उस पर पकाए। बारबेक्यू ग्रिल में कर सकते हैं, OTG में कर सकते हैं, फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। अब लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कलर आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पनीर सॉफ्ट है, मलाई पनीर है, आपको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, बस एजेस ना वो थोड़े से उसमें कलर आना चाहिए ताकि वो बारबेक्यू लगे। आप ये अब देख लेते हैं, कलर आ गया देखिए। अब एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा बटर ये लगा लेते हैं चमक के लिए।
ठीक है जी, बहुत ज़रूरी। क्या बात है। और इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइसर की मदद ले लेते हैं। ये लीजिए, बहुत गरम। क्या बात है। ये लीजिए पनीर टिक्का। और एक काम करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी लेते हैं, थोड़ा चाट मसाला ये डाल दिया। पनीर में चाहिए होता, भाई पंजाबी लोग हैं तो थोड़ा सा चलता है। और ये जैसे बटर ऊपर से डाल लें। क्या बात। अब ये पनीर टिक्का मिल जाए वेजिटेरियंस को तो मज़ा आ जाएगा जी। बस बना के खाइए। फेस्टिवल सीजन आ गया जी, जब चाहें